I actually studied a lot of women who are above 40 and are on social media, on Instagram, and they share tidbits about how they look so attractive or how they started looking attractive and better after 40, or they look better in their 40s than their 20s and 30s. And that includes me also. मैं अपना भी experience इससे share करूँगी. Hi, मेरा नाम है आकांक्षा and welcome to my channel Recreate with me. This is how I used to look in my 20s. This is how I used to look in my 30s. Now, मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहां मैंने ये बताया था कि मिलेनियल विमेन who are in their 40s, जिन्हें अब हम elderly millennial भी कह सकते हैं, तो I'm 42 right now. They never used to look ugly in their 20s or 30s. They used to look naive, easy, manipulative, easy to manipulate, gullible, and basically we did not know what kind of makeup to put, what structure we need to build, which will reflect us strong, and what kind of clothes would suit us, and most importantly, how to enhance our best looking features using makeup, and of course, camera confidence, and most importantly, the confidence to be kind to yourself. When nobody is looking, when you have a lowest day in your life, then that voice inside you which says, you're enough, you're good, and you can sail through this. That is confidence. तो ये जितनी भी मैंने फीमेल्स को स्टडी किया और उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स जो मुझे मेरी लाइफ की लर्निंग भी लगते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने वीडियो में बहुत क्लियरली कहा है दैट व्हाई सम वुमेन लुक बेटर or more attractive in their 40s than their 20s and 30s. So I'm not saying we used to look ugly. I'm not saying I used to look ugly. I always used to look good. But the word I'm using is better and not younger. Mind it. Because the goal to look strong, fit, and happy in your 40s is to make girls understand in your 20s that auntie is not a taboo. Aging can look good also, and old is not an insult. Let's start. The first thing, obviously, ये मेरे पिछले 3 साल की मेजर लर्निंग है, and 3 is a magical number. 999 डेज अगर आप किसी भी चीज को देते हैं तो फिर वो ऑटो पायलट पे चली जाती है. एक बार किसी ने मुझे ये बात बताई थी और ये बात मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रा है. तो 3 साल जो मैंने लास्ट जिम में दिए, मैं वैसे फिटनेस में अगर खुद को कहूँ, खुद के एग्जाम्पल से बोलूँ तो आई वॉज ऑलवेज इन टू सम काइंड ऑफ मूवमेंट. ठीक है, मैं जब मेरी शादी भी हो गई थी, मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो भी मैं डांस वगैरह करती रहती थी. घर पर भी मैं बहुत डांस करती रहती थी. ये नहीं कहूँगी कि मैं कथक वगैरह बहुत डिसिप्लिन से कर रही थी, हाँ वो सब मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं मूवमेंट मेरा रहता था. देन जस्ट आफ्टर माई डॉटर आई स्टार्टेड डूइंग जुम्बा. आई वॉज ऑलवेज लीन स्ट्रक्चर. मैंने कभी वेट गेन नहीं किया. मेरा मैक्सिमम वेट मेरी बेटी के प्रेगनेंसी, फुल प्रेगनेंसी में था 60 kgs, जो वापस से 50-52 पे पहुंच गया था आफ्टर माई प्रेगनेंसी. सो उसके बाद मैं जब दिल्ली में थी तब मैंने जिम करने की कोशिश की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ मामला बैठा नहीं, मुझे कुछ समझ में आया नहीं. तो मैं क्या करती थी, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर टाइम गर्मियाँ रहती हैं, देन आई लर्न स्विमिंग एंड देन आई यूज्ड टू डू स्विमिंग. और स्विमिंग ने जो डिफरेंस मेरे बॉडी स्ट्रक्चर में लेकर आया, दैट वाज अमेजिंग. उसके साथ साथ मैं बहुत वॉक करती थी उस टाइम पे. देन मैंने एक्चुअली अपनी जिम की जर्नी शुरू की बैंगलोर में आके, विच इज़ इन 2019. तब से मैंने जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था. तो ये मानिए शुरू के 2 साल तक मुझे यही समझने में लगे कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करना क्या है. फिर मैंने 2024 में कुछ चेंजेस किए, डाइट में चेंजेस किए, जो मैंने बताया हुआ है अपने इन वीडियोस में, जिन्हें आप देख सकते हैं. एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि यार जो मूवमेंट है, अगर आप इसको एंजॉय करके करोगे,
ये सोच के करोगे दैट आई लाइक डूइंग दिस, एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स इन 1 month, 1 year, or maybe in a timeline, then it will show you amazing results. One thing, जितनी भी फीमेल्स जो 40 में आकर बेटर लगती हैं, दे हैव मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, फिर चाहे वो योगा हो, पिलाटेस हो, स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, कुछ भी हो, एंड उसमें पता है वो कंसिस्टेंट क्यों रह पाती हैं? क्योंकि वो मूवमेंट इस इनसिक्योरिटी से नहीं आ रहा है कि एक हफ्ते के अंदर मुझे अपना वेट लूज करना है, 1 महीने के अंदर मेरी बर्थडे आ रही है, मुझे ये ड्रेस पहननी है, या वेकेशन में मुझे ऐसा दिखना है। वो जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है जिसे हम इंजॉयमेंट की तरह करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जिन चीजों को आप इंजॉय करते हैं आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, है ना। सेकेंड थिंग इज, सिर्फ कार्डियो, क्योंकि कार्डियो करने से आपका वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा। कार्डियो के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बोनस की तरह ऐड करता है। हर रोज अपना वेट नापना, दिस इज इनसिक्योरिटी। एक टाइमलाइन रखना कि इतने दिन में मुझे वेट लूज कर देना है, दिस इज अगेन इनसिक्योरिटी। डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट फॉर द लव ऑफ योर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप कह रहे हैं कि अच्छा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको अच्छा खाने का मन करता है, और फिर जब आप अपनी आदतों में अच्छा खाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ डाइट शुरू कर देते हैं, अच्छा खाना वो इंक्लूड करते हैं, तो अपने आप आपके टेस्ट बड चेंज होने लगते हैं, और फिर आपको लगता है कि मैं जिम में अपनी बॉडी के लिए रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं खाना भी अब रिस्पेक्ट के साथ खाऊंगी अपनी बॉडी के लिए। देन इट इज नॉट दैट यू आर पिकी और यू आर थ्रोइंग टैंट्रम कि ओ मैं ग्लूटेन नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। यू आर पिकी बिकॉज यू नो कि आपकी बॉडी को एग्जैक्टली क्या सूट करता है। जैसे सिंपल सी बात है, मुझे दूध पीना बहुत पसंद है, लेकिन एज के साथ जो दूध है वो मेरी बॉडी पचा नहीं पाती है। दूध में जो प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोटीन होता है, वो मेरी बॉडी नहीं पचा पाती है, तो मैंने उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि मुझे दूध पसंद नहीं है, मुझे अभी भी पसंद है, लेकिन मैंने मेरी बॉडी को की सुनना शुरू किया। मोस्ट ऑफ द वुमेन they eat good food not because of again insecurity but because they respect their body. यहाँ पे very important, when you start respecting your body ना, तो फिर वो जो मूड वाला फैक्टर आता है ना, वो मूड आपको ओवर पावर नहीं करने देता है, फिर आप अपने मूड को ओवर पावर करना सीख लेते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू विल सी इन ऑल द फीमेल्स हु आर इन देयर 40s एंड they look better in their 40s than their 20s and 30s. Next, very very important, stress, STRESS, release control. हम ना 40s में आकर आप इन सभी विमेन में नोटिस करेंगे जो अपनी 40s में 20s 30s से बेटर लगती हैं। रिलीज कंट्रोल, जैसे मेरी बेटी टीनेज में है, एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो सीखे करे, लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। आई हैव रिलीज दैट कंट्रोल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे अनॉय करते हैं, लेकिन मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। रिलीज दैट कंट्रोल। जब भी आपको वो लगे कि मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, खुद को कंट्रोल कीजिए, खुद के रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए। दूसरों के स्ट्रेस के लिए खुद को वॉलंटियर मत करिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल रही हूँ कि सपोज इफ द क्लोजेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, योर सिस्टर, योर बेस्ट फ्रेंड, योर पार्टनर, वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि आप उन्हें उसका सोल्यूशन दें, ये उनकी ड्यूटी है कि वो उसका सोल्यूशन ढूंढे। सो डोंट वॉलंटियर योर सेल्फ, बी देयर फॉर देम। मेजरली कोई भी इंसान आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है ना, वो सिर्फ ये चाहता है कि अपनी प्रॉब्लम किसी को सुना दे, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन और सोल्यूशन पे कैसे एग्जीक्यूशन, वो उसी इंसान पर डिपेंड करता है। थर्ड थिंग, डोंट शिफ्ट योर मूड बिकॉज ऑफ पीपल। आजू बाजू के लोगों की वजह से अपने मूड को स्पॉइल मत कीजिए, और अपने मूड की वजह से अपने मोमेंट को स्पॉइल मत कीजिए। दिस यू विल सी इन अ लॉट ऑफ वुमेन, एंड ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग है। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाले जो होते हैं वो आपको ये फील करवाते हैं कि आपकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फीलिंग्स। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ गलत बात कह दी है और इसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप क्लैरिफाई करिए। सॉरी बोलने में कभी पीछे मत हटिए। सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स की वो रिस्पॉन्सिबल हैं।
Next is, this is my favorite line. You don't age with years adding to your life. You age when you stop planning your next day, your week and your life. आपको पता है बहुत से ऐसे उम्र दराज लोग होते हैं जो 60s में हैं, 70s में हैं, लेकिन बड़े हैप्पी दिखते हैं और बड़े यूथफुल दिखते हैं, है ना? यंग नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे वो किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटीज में है। उन्होंने अपनी एज ग्रुप के क्लब ज्वाइन किए हुए हैं या क्लब्स को लीड करते हैं। उनका हर दूसरा दिन प्लान्ड रहता है कि उन्हें सुबह उठना है, वॉक पे जाना है, योगा करना है, ये करना है, वो करना है। हम बूढ़े तब होते हैं जब हम अपने अगले दिन को प्लान करना बंद कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी जिंदगी में कथक इसलिए है क्योंकि दूसरे दिन मेरे पास एक रूटीन होता है करने के लिए कि आज मैं ये नई चीज़ सीखने वाली हूँ, इस पर प्रैक्टिस करने वाली हूँ। फिर उसको प्रैक्टिस करके मैं रिकॉर्ड करके खुद देखती हूँ और खुद के लिए खुद ही ताली बजाती हूँ। दैट इज हाउ यू बेसिकली लॉक योर एज। नंबर तो बढ़ता रहेगा, लेकिन वहां पे आप अपना मूवमेंट और अपनी एज को लॉक कर लेते हैं। एंड मोस्ट वुमेन यू विल सी दैट दे हैव देयर रूटीन। उनका दिन, उनका हफ्ता प्लान होता है। वो महीने में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ करने की कोशिश करती हैं, कुछ एक्साइटिंग चीज़ जिससे कि उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट आए। ऑन दैट नोट्स, अगर आप बैंगलोर में हैं तो इन हर 40s एक ऐसी कम्युनिटी है जो मैं डेवलप कर रही हूँ, जिसमें women who are especially in their 40s, I invite them to be part of it और हम कुछ monthly activity करने की कोशिश करेंगे। And let me tell you, very soon I will be coming to different cities also with my signature event Sari Sore. So follow this Instagram page in her 40s. Last बहुत important चीज है, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपके क्लोथ्स एंड मेकअप। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर हर रोज़ आप अपने लिए सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के रखती है ना, एक हेयर केयर रूटीन रखती हैं, एक स्किन केयर रूटीन रखती हैं, आपके कपड़े आप किसी भी ओकेजन के लिए क्या पहनने वाली हैं वो पहले से डिसाइड करके रखती हैं, और इसके लिए सिर्फ एक्स्ट्रा 15 मिनट देने होते हैं और फिर ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब मैं ये वीडियो चाहती तो मैं नॉर्मल घर के कपड़ों में, टी शर्ट शॉर्ट्स में भी बना सकती थी, बट नहीं। अगर मैं ये अच्छे से तैयार होके, मैंने सिर्फ 15 मिनट दिए, मैंने हल्का सा कंसीलर लगाया, थोड़ा सा लिप टिंट लगाया, थोड़ा सा ब्लश लगाया, मैंने बाल चोटी में बांधे हुए थे, मैंने उनको खोल लिया, हल्की से एक्सेसराइज कर लिया, एंड दिस मेक्स मी लुक 10x बेटर। एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इफ यू वॉन्ट टू लुक बेटर यू विल हैव टू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा 15 मिनट्स। और ये 15 मिनट ना, मैं जब मुझे एयरपोर्ट जाना होता है, कहीं ट्रैवल करना होता है, फॉर दैट मैटर अगर मुझे नीचे वॉक पे भी जाना होता है ना, तो भी मैं ये 15 मिनट देती हूँ। सो क्विकली मूवमेंट करिए अपनी लाइफ में, लेकिन खुद से प्यार के लिए। आप जो खाना खाते हैं उसको डाइट मत बनाइए, खाने को प्यार से खाइए, ये हाथ जोड़ के खाइए कि इतना अच्छा खाना मुझे भगवान दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। द मोमेंट यू शिफ्ट दिस पर्सपेक्टिव, आप जो भी खाएंगे स्मॉल क्वांटिटी में खाइए और उसको बहुत खुश होकर खाइए। तीसरी चीज़, आप दूसरों का पंचिंग बैग मत बनिए, उनके स्ट्रेस को खुद एब्जॉर्ब मत करिए। इसके अलावा अपने दिन को, अपने हफ्ते को कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चीज़ ऐड करके प्लान करिए। एंड if you want to look in your 40s, don't try to look young, try to look powerful, try to look strong, try to look content, try to look happy, and above all, these all things will automatically make you look attractive. I hope ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं अपना वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। Thank you so much for watching, and stay attractive and live like a queen, because 40s is about queenagers.